बात आजादी के पहले की है। गांव ताशापुर एक बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। साक्षरता इस गांव में अभी पहुंची नहीं है, लेकिन ताशापुर और पास के गांव का जमींदार शिक्षा के विषय में सोच सोच कर परेशान था। एक बार जमींदार ने फैसला लिया और 5 गांव के प्रधानों को बुलाकर बड़ी पंचायत की और उसमें फैसला किया कि मैं हर एक गांव में एक विद्यालय खोल कर दूंगा, लेकिन उस विद्यालय में बच्चों के दोपहर के खाने का इंतजाम उस गांव के प्रधान को करना होगा। बदले में उस गांव का कर मैं माफ कर दूंगा। क्या सबको मंजूर है? हाँ जमींदार साहब, गांव में शिक्षा आरंभ होगी, इससे ज्यादा खुशी की बात भला क्या होगी। हम सबको मंजूर है जमींदार साहब। उसके बाद हर एक गांव में विद्यालय का काम शुरू हो जाता है और कुछ दिनों में विद्यालय बनकर तैयार हो जाते हैं। अध्यापक पढ़ाना शुरू करते हैं और सभी गांव के बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। नमस्कार जमींदार साहब। नमस्कार मास्टर जी, कैसे हो आप? भला आज हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? डर जमींदार जी, डर खींच लाया आप तक। अरे डर? मास्टर जी किस बात का डर? जीवित रहने का डर जमींदार बाबू। अरे डर का कारण ही पूछ रहा हूँ आपसे मास्टर जी, सही से बताओ क्या बात है? अरे जमींदार जी, कोई अगर मेरी गर्दन ही मरोड़ देगा तो क्या होगा बताओ आप? अरे ऐसा भला कौन आ गया जो हमारे अध्यापक की गर्दन मरोड़ देगा? नहीं जमींदार जी, नाम तो उसका मैं नहीं जानता। अरे बेवकूफ, नाम नहीं जानता तो क्या वो कोई भूत है या प्रेत? भूत प्रेत से भी खतरनाक है जमींदार जी, ब्रह्म पिशाच। ब्रह्म पिशाच? क्या सच में? रात के वक्त बहुत भयानक आवाजें आ रही थी। अच्छा, रात के वक्त आवाजें आ रही थी। और दिन के वक्त? नहीं, दिन में कोई आवाज नहीं आती। तो बेवकूफ कहीं के, रात के वक्त कौन सा विद्यालय खुला होता है? वो तो दिन में ही खुलेगा ना। वो तो आप सही बोल रहे हैं जमींदार बाबू, लेकिन। तो फिर लेकिन क्या मास्टर जी? अब आप मुझे किसी और विद्यालय में भेज दीजिए जमींदार बाबू। मेरे घर में मेरा परिवार मेरा इंतजार करता है। यहाँ वो ब्रह्म पिशाच आ जाएगा, वो मुझे मार डालेगा। जमींदार बाबू, यहाँ बच्चों को शिक्षा देने के चक्कर में मैं अपनी जान नहीं खोना चाहता। क्या आपने उस ब्रह्म पिशाच को अपनी नजरों से देखा है क्या? अरे बाप रे, ये क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, देख लेता तो मैं जीवित नहीं बच पाता। जिसको देखा नहीं, सुना नहीं है, फिर कैसा डर है ये? अरे बाप रे, सुना तो है जमींदार बाबू, अपने कानों से सुना है मैंने। क्या सुना है तुमने? बहुत भयानक आवाजें सुनी है जमींदार बाबू। राम 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 राम, हे प्रभु रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अच्छा, उसके बाद क्या देखा मास्टर जी? अरे आंखों में सरसों का फूल देखा जमींदार बाबू। अरे पहेलियां मत बुझाओ, विद्यालय में क्या देखा सही से बताओ। कैसी बातें करते हो जमींदार बाबू, देखने की हिम्मत कहाँ से लाता। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद सीधा घर के अंदर भागा और बेहोश हो गया, और जब मेरी आंख खुली तो सीधा चलने लगा। कहाँ? बाहर ब्रह्म पिशाच को देखने? विद्यालय में? नहीं बाबा नहीं, वहां कहाँ जाता मैं। मैंने सीधा अपना बोरी बिस्तर उठाया और आपके पास आ गया हूँ।
अब मुझे वहां मत भेजिए जमींदार बाबू, वहां मत भेजिए। ठीक है, अभी तुम आओ और हमारे यहाँ रुको। हाँ हाँ, सही बात है, शुक्रिया। मेरी शिक्षा मेरे दिमाग में है, अगर मैं उससे भीख भी मांगूंगा तो भी मैं जीवित रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार बाबू। मुनीम जी। बताएं जमींदार बाबू। मुनीम जी, ताशापुर विद्यालय के लिए नए अध्यापक की व्यवस्था कीजिए। मैं नहीं चाहता कि अध्यापक की गैर मौजूदगी में बच्चों की शिक्षा का नुकसान हो। हाँ जमींदार जी, व्यवस्था तो कर देता हूँ, लेकिन क्या वहाँ कोई अध्यापक टिकेगा? कोई तो होगा निडर और साहसी अध्यापक। हाँ हाँ, है ना जमींदार साहब। ऐसा तो बस सतचरण ही एकमात्र आदमी है जो अपने जीवन का हर फैसला सोच विचार कर उत्तम तर्क के बाद ही लेता है, और भय डर तो उसे पता ही नहीं कि क्या होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है, उसको भेजने की व्यवस्था करिए। ठीक है, मैं सब कुछ तैयार करता हूँ जमींदार जी। राम राम सच्चरण भाई, कैसे हो? राम राम मुनीम जी, आज इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ? अरे, जब आपने और जमींदार जी ने मुझे इस लायक समझा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। अरे वाह वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सच्चरण। मैं तुम्हारी सच्चाई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसन्न हूँ। तो सच्चरण, फिर कब जाने का बंदोबस्त करें? थल मार्ग से तो समय अधिक लगेगा। हाँ, अगर जल मार्ग से नाव से चलें तो आज ही चल देंगे। अति उत्तम, मैं तुम्हारे जाने की तैयारी करता हूँ। मैं तो थल मार्ग से ही चलता हूँ। जैसा आपको सही लगे मुनीम जी। शिक्षक महोदय, बुरा मत मानना, लेकिन ताशापुर विद्यालय का काम लेकर जो है अच्छा नहीं किया आपने शिक्षक महोदय। ऐसा क्यों? अरे, आपने सुना नहीं है ताशापुर के विद्यालय में जो ब्रह्म पिशाच है उसके बारे में? अरे, बहुत भयानक है, गांव में सब जानते हैं उसके बारे में। कोई अध्यापक वहां नहीं रुक पाता, सब जो है छोड़कर भाग जाते हैं, बता रहे। मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या क्या बात कर रहे हो आप? आपको डर नहीं लगेगा? मुझे डर नहीं लगता है। अरे, अच्छा हुआ आप मिल गए। चलिए भैया। हर हर हर। अच्छा बाबूजी, कहाँ जाना है? ताशापुर के विद्यालय में नया अध्यापक हूँ। बस महोदय वहीं छोड़ दीजिए। क्या? ताशापुर विद्यालय? झूठ नहीं बोलूंगा अध्यापक जी, आप उतर जाइए, मैं वहां नहीं जा सकता। नहीं नहीं, मैं बैलगाड़ी वापस लेता हूँ। अरे भाई रुको, अरे अरे बात तो सुनो। अरे मुझे छोड़ दो, बहुत जरूरी जाना है भाई। अरे थोड़े ज्यादा पैसे ले लेना। अरे अध्यापक महोदय, आप चाहे जितना चाहे रुपया दीजिए, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। भैया अपनी जान से प्यार करते हैं। नहीं नहीं, आप उतरो मेरी बैलगाड़ी से, उतरो। अरे तो फिर रात कहाँ बिताओगे? अरे हमारा क्या है, मैं तो बैलगाड़ी पर ही सो जाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ जरूर महोदय, मैं यहीं बैलगाड़ी पर ही सो रहा हूँ। अरे राम राम काका जी। राम राम। आपका परिचय? माफ करना, नजर से जरा धीमा हूँ। अरे काका, फिलहाल मुसाफिर हूँ,
पास के गांव ताशापुर के विद्यालय में नया शिक्षक हूँ। आज की रात के लिए आश्रय चाहिए। अच्छा अच्छा, आओ अंदर आओ। आज रात तुम हमारे यहाँ मेहमान हो, लेकिन एक शंका है बेटा। क्या तुम विद्यालय के बारे में जानते नहीं हो? अरे काका, आप भी नाविक और बैलगाड़ी वाले की तरह उस ब्रह्म पिशाच से भयभीत हो गए। मैं तो कहता हूँ वापस चले जाओ बेटा, अगर जीवित रहना चाहते हो तो। काका, जब तक मैं सत्य का पता नहीं लगा लेता तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। देखो तो कैसी बेवकूफों वाली बातें करता है। हम सब तुम्हें गलत बताएंगे क्या है? जो यहाँ घटित हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तुम्हारी भलाई वापस जाने में ही है बेटा। काका, रात बहुत हो गई है, अभी आप भी आराम करिए और सो जाइए। अब जैसी तुम्हारी इच्छा भाई, नहीं मानना तो मत मानो, हमें क्या। उठो भाई उठो, सूरज चढ़ा है। कैसी बीती आपकी रात? हाँ भैया, अच्छी थी रात, बस थोड़े मच्छर तंग किए, बाकी सब बढ़िया था। लो भैया, आ गया आपका विद्यालय। धन्यवाद भाई आपका। अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान की दया से मेरा नाम सच्चरण है और आज से मैं इस विद्यालय का नया शिक्षक हूँ। अब माफ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम कालू है, मैं इस विद्यालय का सेवक हूँ, भगवान की दया से। अच्छा भाई, ठीक है। चलो अध्यापक महोदय, मैं चलता हूँ। भगवान आपका भला करे। हमारे पूर्व अध्यापक भी यहीं रहते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब कहाँ रहते हैं आपके पूर्व अध्यापक? अभी तो उन्हें यहाँ से गए वक्त हो गया, लेकिन जब से ब्रह्म पिशाच का डर फैला है तब से वो यहाँ से गायब हैं। और ये ब्रह्म पिशाच का कितने दिन से इस विद्यालय में आना जाना है? यही कोई 6 से 9 माह के करीब से, भगवान की कृपा से। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे शिक्षक महोदय जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ भाई, आओ आओ। आपका परिचय? अरे शिक्षक महोदय जी, मैं इस गांव का प्रधान हूँ, गांव की सेवा में लगा हुआ हूँ। आपके आने का समाचार मिला तो दौड़ा चला आया आपसे मिलने के लिए। आखिरकार आप भविष्य हैं हमारे ताशापुर का। थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमारे घर भी पधारिएगा। अरे आइए आइए प्रधान जी, बैठिए बैठिए। प्रधान वहाँ बैठ जाता है। ये नौकर कालू से तो आप मिल ही लिए होंगे, ये आपकी देखभाल करेगा। अच्छा, अभी विद्यालय में नौकर की भला क्या जरूरत है? अरे शिक्षक महोदय जी, हमारा ताशापुर जो है कितना पिछड़ा हुआ है। आप तो जानते हैं, गरीबी और बेरोजगारी सब तरफ फैली हुई है। विद्यालय आने से एक बेरोजगार को नौकर के रूप में रखकर कम से कम उसकी दाल रोटी तो चल रही है ना। अच्छा अच्छा, बहुत सही विचार हैं आपके। लेकिन चावल और दाल की पूर्ति करते समय मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। 10 मन चावल, 6 मन दाल, वो भी अब पूरा नहीं हो रहा है शिक्षक महोदय जी। मैंने सुना है कि गांव के बच्चे हर चीज कुछ ज्यादा ही खाते हैं। नहीं नहीं, वो भला कितना खाएंगे। हर रात में ब्रह्म पिशाच आता है और दाल चावल लेकर चला जाता है। क्या कह रहे हो प्रधान जी? ब्रह्म पिशाच चावल और दाल खाता?
हाँ, खाता है ब्रह्म पिशाच, दाल और चावल सब ले जाता है। कालू काका, क्या आपने देखा है उस ब्रह्म पिशाच को? देखा था शिक्षक महोदय जी। अगर आप उसे देखेंगे तो आपका खून जम जाएगा। ऐसा लगता है कि प्रधान जितना लंबा होगा। तभी प्रधान को खांसी आने लगती है। प्रधान जी को क्या हो गया? पानी पिला दो। अच्छा ठीक है, पानी की जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ, लेकिन सावधान रहना। अब मैं जाऊं शिक्षक महोदय जी? हैं दरअसल विद्यालय काफी पुराना है। मैंने सुना है कि एक जमींदार हुआ करता था। वो बहुत क्रूर था। एक बार एक अध्यापक को बिना भोजन के घर में कैद कर दिया गया और मार डाला गया। बस उसके बाद से ये घटनाएं शुरू हुई हैं। तो वो शिक्षक ही है जो ब्रह्म पिशाच बन के चावल दाल खाने से भूख मिटाता है ना? अब वही होगा ब्रह्म पिशाच। कितना बड़ा शरीर है उसका। राम 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 राम। कालू, तुम्हें पता है विद्यालय को चावल दाल कौन देता है? हाँ, कालूमुद्दीन। चावल दाल बेचकर वो बड़ा आदमी बन गया ब्रह्म पिशाच की कृपा से। तो फिर ब्रह्म पिशाच एक आदमी को क्यों फायदा पहुंचा रहा है? क्या कहते हो कालू? अब उसकी हमें क्या पता, भगवान की कृपा से। आप बताइए शिक्षक महोदय जी, स्कूल विद्यार्थी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सब। अब मैं जा रहा हूँ, काफी रात हो गई है। रात में आप इधर उधर मत जाइएगा शिक्षक महोदय जी। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखना ही होगा। कंकाल तो चलता नहीं और कंकाल उड़ के जाता है। ब्रह्म पिशाच बोल बोल के गांव वालों को डराते आए हैं इतने दिन से। जरूर कोई इंसान ही होंगे। इनका पीछा करता हूं और देखता हूं कि क्या करते हैं। अरे बाबा छोड़ दो, अरे हमें मत मारो, अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे भैया, अरे बचाओ, अरे छोड़ दो भैया, अरे छोड़ दो, अरे भैया। बताओ कौन हो तुम?
बताता हूँ। अरे गला छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे भैया छोड़ दो भैया। अबे प्रधान हैं? लुच्चे कहीं के, दिन में अच्छे बने रहते हो, रात में कंकाल बन के गांव वालों को डराने की हरकत करते हो, हैं? डराते हो, हैं? ये ले। माफ कर दो, गलती हो गई भैया। आपसे गलती दोबारा नहीं करेंगे भैया। ये ले। सच्चरण ने अपना काम कर दिया है लगता है। जमींदार बाबू, कल रात को प्रधान कालू दोनों कंकाल की ड्रेस पहन के विद्यालय में घुस के चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। सच्चरण ठीक बोल रहा है ना प्रधान? सही कह रहे हैं जमींदार बाबू, हमसे गलती हो गई। क्यों की चोरी? और इसे गलती नहीं पाप कहते हैं, पाप। कालूमुद्दीन ने बोला था विद्यालय में जितना दाल चावल लगे, दाल चावल वापस मुझे लाकर देना होगा। और मैं भी लालच में आकर अपना फायदा सोचकर यहाँ से दाल चावल खरीद कर वापस इसी को आधे दाम पे दे देता था। और हम दोनों ही चाहते थे कि गांव में कोई पढ़े लिखे नहीं, ताकि हमारी हरामखोरी ऐसे ही चलते रहे। रुक जाओ सब लोग, कल सुबह के पहले ये गांव छोड़ देना, नहीं तो मैं तुमको पीट पीट के मार डालूंगा। इन दोनों की कोई गांव वाला किसी तरह की कोई मदद नहीं करेगा, समझे? आज से जितना दाल चावल लगेगा मैं दूंगा, किंतु सब बच्चों को सही से और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। और बच्चों के साथ साथ अब सब लोगों को खाना मिलेगा विद्यालय में।